नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। उनमें एक का नाम था गोरी और दूसरे का नाम था भूरी। वे दोनों हमेशा एक ही साथ रहती थी और एक दूसरे के साथ ही खेलती, अपने साथ ही इधर उधर घूमती और खाना पीना खोजकर मिल बांट कर खाया करती थी। एक बार उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, तो वह दोनों तय करती हैं कि साथ में ही जाकर आज खाना ढूंढेगी और जो मिलेगा उसे खाएगी। खाना खोजने के लिए वह एक घर के पास जाती है जिसकी खिड़की खुली हुई रहती थी और उस खिड़की की मदद से दोनों उस घर के किचन में घुस जाती है। दोनों मिलकर किचन में बहुत खोजते हैं पर उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता और गलती से एक मटका भी टूट जाता है, जिसकी आवाज़ से घर में सो रहा बुजुर्ग व्यक्ति जाग जाता है और दोनों बिल्ली को मारना शुरू कर देता है, जिससे वह डरकर भाग जाती है। दोनों बिल्लियां बहुत निराश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और घर मिलता है जो कि सूना सूना था, यानी कि उस घर में कोई नहीं था। मौका देखकर दोनों बिल्ली उस घर के किचन में घुस जाती है और बहुत खोजने के बाद उन्हें मुश्किल से सिर्फ एक रोटी मिलती है। वे रोटी को घर के बाहर लाकर बैठ जाती है। अब दोनों बिल्लियां बहुत भूखी थी, इसलिए दोनों इस बात पर झगड़ना शुरू कर देती हैं कि वह रोटी कौन खाएगा। गोरी कहती है कि उसकी नज़र पहले उस रोटी पर पड़ी थी तो रोटी तो वही खाएगी, पर भूरी कहती है कि रोटी चुराकर वह लाई है तो रोटी वह खाएगी। इसी बात को लेकर दोनों अपनी दोस्ती भूल जाते हैं और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। उनकी यह सब हरकत दूर पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। वह बंदर बहुत लालची और भूखा था। उसको भी उस रोटी को देखकर उससे खाने का मन होने लगा, पर उसने सोचा कि इन दोनों बिल्लियों से उस रोटी को कैसे लिया जाए। फिर उस बंदर ने एक उपाय निकाला। वह बंदर टहलता टहलता उन बिल्लियों के पास आकर के दूर थोड़ा बैठ गया। दोनों बिल्लियां लड़ने के बाद जब थक गई तो बोली, देखो बहन, इस तरह से फैसला नहीं होगा। हम दोनों जाकर एक न्यायाधीश चुनते हैं, वही हमारे झगड़े का फैसला करेगा। दूर बैठा एक बंदर उन्हें दिखाई पड़ गया। वह दोनों बंदर के पास गई और उसे प्रणाम करके बोला, बंदर मामा, यह रोटी सबसे पहले मैंने देखी है, मैंने नज़र रखी ताकि कोई आदमी आ ना जाए, और उसके बाद यह भूरी जो है वह रोटी चुरा करके बाहर निकलने में सफल रही, तो रोटी पर मेरा अधिकार ज़्यादा है, इसलिए मुझे रोटी मिलना चाहिए, लेकिन यह मुझे नहीं दे रही है। फिर भूरी ने कहा, रोटी चुराया तो मैंने है ना, इसके सिर्फ देखने से क्या होता है। गोरी झूठ बोल रही है, रोटी मुझे मिलना चाहिए। बंदर बोला, बहनों तुम लोग डरो नहीं, मैं इसका उपाय जरूर करूंगा। इसके बाद उसने बोला कि देखो, मेहनत तो तुम दोनों ने की है, इसलिए तुम दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए। यह बात सुनकर दोनों बिल्लियां राजी हो गई। फिर उसने कहा कि आधा आधा कैसे होगा, एकदम बराबर बंटवारा करने के लिए मुझे एक तराजू में करना होगा। इसके बाद बंदर ने एक तराजू जल्दी से बना लिया और बोला कि देखो, मैं तुम्हारा न्याय कर देता हूँ। उसने रोटी को लेकर दो भागों में बांट दिया। अब एक भाग थोड़ा बड़ा हो गया और दूसरा भाग थोड़ा छोटा। उसने जैसे ही तराजू पर रखा, एक भाग झुक गया, दूसरी भाग ऊपर की ओर उठ गया। बंदर ने कहा, ओहो, यह तो गलत हो गया। उसके बाद उसने जो भाग झुका हुआ था उससे थोड़ा सा रोटी तोड़कर अपने मुंह में रख लिया और उसके बाद बोला, देखो अब बराबर हो जाएगा। लेकिन उसका ऐसा करना था कि रोटी दूसरे तरफ झुक गई और पहला वाला भाग छोटा हो गया। फिर उसने कहा, अच्छा यह तो गलती हो गई। फिर उसने दूसरे तरफ के भाग से भी थोड़ा सा रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा करते करते रोटी उसने कभी इस भाग से कभी उस भाग से खाना शुरू कर दिया और दोनों बिल्ली सामने बैठकर एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। अब जब रोटी बहुत छोटी सी बची तो फिर दोनों डर गई कि सारा रोटी तो बंदर ही ऐसे खा लेगा। उन्होंने बोला, नहीं नहीं बंदर मामा, आप रहने दो, हम समझ गए, अब हम अपना रोटी का बंटवारा खुद कर लेंगे। बंदर ने कहा, अच्छा मुझे पागल समझती हो, मुझसे इतने देर तक मेहनत करवाया और मुझे कुछ फीस भी नहीं दोगी। ये जो बची हुई रोटी है यह मेरी फीस है। इतना बोलकर उसने बची हुई रोटी को लेकर मुंह में दबा लिया और झट से पेड़ पर चढ़कर वहां से उन दोनों बिल्लियों को डराते हुए भाग गया।
अब दोनों बिल्लियां बहुत पछता रही थी। उनके पास रोटी आई भी लेकिन वह खा नहीं सकी और सारा रोटी बंदर खा गया। बेचारी बिल्लियां भूखी की भूखी रह गई और उन्हें बस अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, बंदर और बिल्ली की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लड़ाई करने के बजाय हमें किसी भी मुसीबत का हल निकालने का सोचना चाहिए, नहीं तो कोई भी बाहरी इंसान आकर हमारा नुकसान करके चला जाएगा। हम अपने परिवार में भी अक्सर देखते हैं कि हम अपने भाई बहनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और बाहर का कोई मित्र संबंधी से सलाह लेते हैं कि हम इसका क्या उपाय करें। दोस्तों, जो अपना होता है वह हमेशा अपना ही रहेगा। आप यह समझो, अपने आप से, अपने परिवार के लोगों से कभी भी झगड़ा ना करें, या फिर आपका जो परम मित्र है, सगे संबंधी हैं, उनसे झगड़ा करके, अपनों से झगड़ा करके किसी और की सलाह ना ले, क्योंकि जो आपका हितैषी है वो हमेशा आपके साथ था और उसी से आपको मिलकर ही रहना चाहिए। आपस में एकता बनाकर रखने से सारी समस्याओं का हल होता है और आगे जीवन में कोई समस्या आए तो उसका आसानी से लोग समाधान खोज सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।